हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 41 एंड टुडेज टॉपिक इज़ रियल नंबर्स। रिवीजन वर्कशीट है ये आपकी। तो बेसिकली आज हम रियल नंबर्स और डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस वर्कशीट में। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। रियल नंबर, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स वो होते हैं बच्चों जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब रैशनल नंबर्स में भी एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो टर्मिनेटिंग वो होता है जो कि 2n और 5m की पावर m ना, 2n 5m के अगर हमें फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं अगर किसी भी नंबर को, बेसिकली डिनोमिनेटर को, तो जो है ये इसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। और अगर नहीं लिख पाते हैं तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। जैसे हमने इसको लिख दिया 23/2√3 और 5 का 2 की पावर 3 5 2, तो ये इसका आंसर आ गया। तो दिस इज टर्मिनेटिंग। और ये देखिए यहाँ पे 2 के साथ साथ ना 5 भी और 7 भी है, 7 की पावर 5 है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। मीन्स उनके आगे ऐसे डॉट 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 डला है कि वो मतलब वो ख़त्म ही नहीं हो रहे, बिल्कुल आगे तक, बिल्कुल एक्सट्रीमली वो चलते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे दी हुई है। प्रॉपर्टीज़ में पहला है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहला है कॉम्पोजिट नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कि जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं वो बेसिकली प्राइम नंबर्स में हम उसे एज अ प्रोडक्ट लिख सकते हैं। जैसे कॉम्पोजिट नंबर है आपका, अगर हम इसको मतलब कोई भी अगर नंबर है 6 ले लिया, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखेंगे तो 2 3 6 हो गया। तो दैट मीन्स ये 6 जो है ये प्राइम नंबर्स हो गई और 6 आपका कॉम्पोजिट हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर, कि प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है बेसिकली जो प्राइम फैक्टर्स जिसके अंदर सारे आते हैं उस तरीके से उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद दिया हुआ है आपको फॉर्मूलाज। तो HCF निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बेसिकली निकालना है और उसके बाद आपको कॉमन नंबर्स उनके अंदर ढूंढने हैं। सेकेंड है आपका LCM। LCM में प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, और जो कोई भी दो नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको हम LCM कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM जो है इज इक्वल्स टू A इंटू B, का मतलब है ये है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो आपका HCF और LCM के अंदर है। उसके बाद ये तो वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन थी। अब यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर टर्मिनेट, कि इस नंबर में कितने डेसिमल के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 168 एंड 448, का HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। थर्ड में इफ़ HCF दिया हुआ है 4 तो आपको LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम ये 3 क्वेश्चंस जो हैं ये जल्दी से हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, वो आपको बेसिकली ये नंबर दिया हुआ है 53 है। ठीक है, और बटे में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है। ठीक है, तो यानी ये टर्मिनेटिंग तो है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये जैसे 2 की पावर 3 जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना बच्चों, वो बेसिकली इतने डेसिमल के बाद आता है, इतने दशमलव के बाद आता है, दशमलव प्रसार के बाद। तो इसका आंसर है 3 डेसिमल प्लेसेस। इंग्लिश वाले बच्चे 3 डेसिमल प्लेसेस लिखेंगे और हिंदी वाले 3 दशमलव स्थान प्रसार। ठीक है, ठीक है, स्थानीय प्रसार। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यह आंसर है आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों, आपको दो नंबर दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है 168 168 और एक आपको दे रखा है 448। ठीक है, तो दोनों का आपको इसमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, यानी महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक निकालना है। तो इसको दो से कर लेते हैं। 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ऐसे ही 448 का कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा नहीं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 14 आ गया ना। अब 14 को आगे यहीं से कर दूँ। 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। तो अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है बच्चों, तो एचसीएफ के लिए देखिए क्या कॉलम कॉमन होगा। ये नंबर कॉमन है, ये 2 यहाँ पे कॉमन है, ये वाला 2 यहाँ कॉमन हो गया और 7 कॉमन हो गया। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या बनेगा। और एलसीएम में ना बच्चों, ये एलसीएम अलग तरीके से निकलेगा। तो पहले एचसीएफ करते हैं। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ में हमारे पास 3 2 आए थे और एक 7 आया था। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 56। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए दोनों को साथ साथ निकाल दो। 168 और 448 को निकालना है। दो से करिए। 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। उसके बाद अगेन 2 से करेंगे। अब 21 तो नहीं जाएगा, लेकिन ये जा सकता है। 28 आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 21 और 28 है। अब आगे कर लो 2 से। 21 तो सेम रहेगा, यहाँ पे 14 आ गया। 21 सेम रहेगा, यहाँ पे 7 आ गया। अब 3 से कर लो, 7 और 7 और उसके बाद 7 से कर लो। ठीक है, तो बेसिकली जो 2 है वो 6 टाइम्स आ गया और 3 एक टाइम और ये 7। तो इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। इन सारे नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 कितने टाइम्स था, 6 टाइम्स था। 3 4 5 6 इंटू 7 इंटू 3, सबको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा 1344 आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, आपको ये आपका पहले तो फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। एचसीएफ ए कॉमा बी, दो नंबर्स का निकालते हैं ना, इंटू एलसीएम ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो आपको एचसीएफ दिया हुआ है 4, एलसीएम नहीं पता आपको, और इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो वो कौन से नंबर है आपके, 64 और 108 है। तो यहाँ से आप एलसीएम निकाल लीजिए। 64 और 108 डिवाइडेड बाय 4 कट करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो एलसीएम 16 और 108 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1728 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका डन हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन डिटर्मिन द डेसिमल एक्सपेंशन, यानी टर्मिनेटिंग बताना है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बेसिकली कौन से होते हैं, जो आपका टर्मिनेटिंग होते हैं वो नंबर्स वो होते हैं जिनको 2 की पावर n और 5 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m में अगर हम लिख सकते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चों, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, 2 की पावर n m नज़र आ रहा है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 f m भी है लेकिन 7 एक्स्ट्रा है ना, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया ये आपका। इसको पूरा लिख दीजिएगा। और ये जो 1600 है नीचे, अब 1600 को अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे तो 1600 देखिए, 2 8 ज़ा 16 0 और 2 4 ज़ा 400 आ गया, 2 2 ज़ा 200 आ गया और 200 आ गया, और फिर आ गया ये आपका
50 आ गया, ठीक है, और 5 आ गया। तो बेसिकली आप देखो 2 और 5 आ रखा है ना, इसका मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं स्क्रीन क्लियर करके आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाती हूँ कि जो पहला वाला है बच्चों, पहला वाला ये आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये वाला आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा। और ये वाला आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपको बोला है कि फॉर द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन टू द नंबर टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो ये नंबर है देखिए बच्चों, ये स्टॉप हो गया यहाँ पे, आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये रैशनल नंबर है। ये नंबर देखिए आगे बढ़ता चला जा रहा है, डॉट 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 लगे हुए हैं इसमें, तो ये इरैशनल नंबर है। ये वाला इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसका मतलब ये आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।